स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है चैप्टर 1 की केमिस्ट्री में, जहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पूरा पढ़े थे। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने पढ़ लिया था। जो और सबसे टेंशन वाली टॉपिक जो होता है बच्चों को, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अराइजेस इन स्टोकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। लेकिन आज मैं उसे भी आसान बना दूंगा कि कैसे सिंपल वे में करेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये भी आसान है। ठीक है, आप लोगों को वो चीजें हम बताएंगे कि कैसे वो इजीली बनता है, लेकिन देखने से लगता है कि वो डिफिकल्ट है। सबसे पहला चीज हम उसका रूल्स बताएंगे और फिर क्वेश्चन को एक बाय वन करके हम दिखाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। स्टोकियोमेट्री भाई, इसको स्टोकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन मतलब ध्यान में रखिए। स्टोकियोमेट्री, स्टोकियो मतलब इट इज व्हाट, ग्रीक वर्ड। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। दिस इज Greek word which means what? Which means element. Which means what? Which means element. Element. स्टोकियोन मतलब क्या होता है? एलिमेंट होता है। और मेट्रोन, जब मेट्रोन मिट्टी है, मिट्टी से मेट्रोन आता है और इसका मतलब होता है इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स measure. तो measurement of an element in a chemical reaction क्या है? It is the study of measurement of the amount of substance. ठीक है, एक और बोल सकते हैं it is the relationship, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, it is the relationship between, it is the relationship between reactant, amount of reactant reactants and product present in a chemical reaction, chemical reactions, that is called as the क्या है? तो it is the relationship between the stoichiometry and its study. अब रही बात and its calculation is called as stoichiometry stoichiometric calculation. तो हमसे स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है इन स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ मीथेन का ही। मीथेन का कंबशन करते हैं O2 और क्या बनाता है CO2। क्या हुआ? कंबशन हुआ। ध्यान में रखिए, जलाया गया। कंबशन का मतलब क्या हुआ? कंबशन और मीथेन को जलाना और क्या CO2 H2O प्लस एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर इससे आपको तो लेना देना नहीं है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या कहता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेप कहता है 1, स्टेप 1 क्या है? बैलेंस। फर्स्ट राइट द केमिकल इक्वेशन, write the chemical equation write the chemical equation and then balance it तो हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया, पहला स्टेप। उसी में क्या लिखा? देन बैलेंस इट। बैलेंस 4 हाइड्रोजन क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन कितना होगा? यहाँ पे 2 and 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2 कार्बन 1 बैलेंस्ड। तो पहले हमें क्या लिखना है? इनको बैलेंस्ड फॉर्म। ठीक है, बैलेंस्ड में। अब आ जाता है स्टेप 2। ठीक है, write the relationship of the stoichiometry
stoichiometry of the stoichiometric coefficient of the reactant and product सिंपल भाषा में लिखता हूं, मैं बताता हूं व्हाट इज दैट कि इनके कोफिशिएंट मतलब कौन सा, दिस 1 2 1 2, तो उनका रिलेशनशिप निकालना है, क्या रेशियो में आया 1 2 1 2। पता चल गया कि 1 मोल मीथेन का कंबशन हुआ, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और क्या बना 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ along with 2 mole of what water molecule, along with 2 mole of water molecule। तो हमें क्या मिल गया, एक तरह से क्या आपका इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तीसरा, write the given data जो डाटा गिवन है, ठीक है, जो डाटा गिवन है, मान लीजिए टेक द एग्जांपल, यहां पर क्वेश्चन में दिया है 8 ग्राम ऑफ मीथेन, फॉर द कंबशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो राइट द गिवन डाटा, कितना 8 ग्राम मीथेन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। लेट्स स्टेप 4, फाइंड द value of required substance by using the unitary method। तो यूनिटरी मेथड से हमें क्या निकालना है, by the help of unitary method you have to identify क्या फाइंड करना है कि कितना ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या है, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को ही, ठीक है। what amount of oxygen is needed for the combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन, क्या मीथेन को जलाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिख दिया, पहला स्टेप राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है। दूसरा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन 1 2 1 2। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन कौन है, मीथेन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन में गिवन मीथेन है, फाइंड किसको करना है, इसको। अब इन दोनों को भूल जाओ, जो दिया है उसके फोकस करो, बैलेंस करने आफ्टर बैलेंसिंग ओनली दिमाग में एकदम बैठा लो कि जो दिया है उसको फोकस करो और जो निकालना है उसको फोकस करो, और सारी चीजों को भूल जाओ। भूल गए? अब जरा ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में ध्यान से लिखना, मैं जो बता रहा हूं, 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऊपर में आप देखो ना, 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए कितना चाहिए, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। उसी तरह से इन द सेम वे, ठीक है, सेम 1 मोल को अब मास में कन्वर्ट कर दो। 1 मोल ऑफ मीथेन, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, कार्बन का मास कितना 12, हाइड्रोजन का 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स दैट इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू कितना ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का मास 16, 2 का कितना है 32, 1 का 16, 2 का 32, दैट इज व्हाट 32 इंटू 2 ग्राम, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए।
इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, पक्का? अब आ जाओ। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स इतना ग्राम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? 16 ग्राम ही पूछा है। क्वेश्चन में हम क्या डाले हैं? 16 ग्राम ही डाले हैं। तो 16 ग्राम ही डाले हैं, कुछ नया चीज नहीं डाले हैं। तो कितना हो गया? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स। बस दिस मच, इतना ही करना है। मैंने थोड़ा बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, 16 ग्राम ही डाल दिया है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए कितना चाहिए आपको? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। क्या? फिर से बता रहा हूं, जो दिया है उसके ऊपर फोकस करना है, जो आइडेंटिफाई करना है उसे फोकस करना है। कर लिए? अब रही बात, ध्यान से देखिए, गिवन वाला जो है, गिवन वाला पार्ट लिखिए। पहले मोल का लिखिए। मोल इतना, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। ठीक है, 1 मोल में 16 ग्राम होता है। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 2 × 32 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में भी क्या दिया है? 16 ग्राम ही दिया है। तो और आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट नया क्वेश्चन बनाता हूं जिससे कि आपका फुल्ली डाउट क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? फुल्ली डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ही बदल देता हूं मैं। इसी क्वेश्चन को what amount of carbon dioxide gas is produced on the combustion of 8 ग्राम ऑफ मीथेन। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, मतलब ओनली वैल्यू चेंज हुआ है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन क्या है? मीथेन दिया है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से रखना। सॉल्यूशन में पहला, मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। बैलेंस कर रहा है, 2 4 2। कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 एंड 2 कितना? 4। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2। हीट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी से बैलेंस करेंगे आप। तो रिएक्शन, फर्स्ट राइट द केमिकल इक्वेशन, देन बैलेंस इट। यहाँ पे 1 मोल 2 मोल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन है, फाइंड ये करना है। तो इसको फोकस करो, इसको फोकस करो और इनको भूल जाओ। क्वेश्चन में दिया ये है, पूछा ये है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, बोला है कि 1 मोल ऑफ मीथेन produces 1 mole of CO2 on combustion। ठीक है, प्रोड्यूस कितना करता है? 1 मोल ऑफ CO2। अब जरा ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ मीथेन में कितना ग्राम होता है? 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन में कितना? 16 × 2 32 प्लस कितना हो गया? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पक्का? तो पहला इक्वेशन बैलेंस, दूसरा रेशियो निकल गया गिवन का और जो निकालना है, और तीसरा उसको कन्वर्ट कर दिया अमाउंट में, मास अमाउंट में कन्वर्ट कर दिए। अब अमाउंट को जरा ध्यान से देखिए, मैं अमाउंट को कंफर्म करता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, 16 ग्राम है तो इसको 1 ग्राम में क्या होगा? 1 ग्राम ऑफ मीथेन दैट प्रोड्यूसेस। ठीक है, प्रोड्यूसेस। तो अब ये इतना आ गया आपका 1 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना होगा? तो 44/16 ग्राम। तो 16 ग्राम में 44 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना? इतना ग्राम। ठीक है, पूछा कितने में है क्वेश्चन में? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल प्रोड्यूसेस क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसेस दैट इज इक्वल टू 44/16 × 8, 8 2
इंटू 16 22 कितना आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। इस बात को मैं समझाता हूं। जैसे मान लो आप पैसे लेकर दुकान में जाते हो, ठीक है, कितना 8 रुपए आपके पास पैसे हैं, ठीक है, दुकानदार को देते हो, ठीक है, दुकानदार को देते हो, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 8 रुपया देते हो, ध्यान में रखना, एक, ठीक है, 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में कितने कितने सामान देता है 14/16 सामान देता है। 1 रुपए में 14/16 सामान देता है, तो 8 रुपए में कितना देगा, तो मल्टीप्लाई करोगे, या 1 रुपए में आपको 2 चॉकलेट टॉफी देता है, तो 8 रुपए में कितना देगा, 8 रुपए में कितना देगा इंटू 8 करोगे। तो उसी तरह 1 ग्राम में इतना हो रहा है, 16 ग्राम में कितना, तो 1 ग्राम में कितना, ये डिवाइड हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना, तो उसी तरह 8 ग्राम में कितना, 100 रुपए में 10 मैंगो, तो 50 रुपए में कितने मैंगो, 100 रुपए में 10 मैंगो, तो 50 रुपए में कितने मैंगो, 100 में 10, तो एक का कितना होगा 100 बाई, ठीक है, 100 बाई क्या हो जाएगा 10, 100/10, तो एक मैंगो का दाम कितना होगा 10 रुपीज। अब जरा ध्यान से देखिए, पूछा कि 50 रुपए में कितना मिलेगा, तो अब एक का दाम 10 रुपए है, तो 10 से क्या है 50 में डिवाइड करो, डिवाइड करने से क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, है कि नहीं। तो वहां पे ये सेम चीज है, वही जो मार्केट में सामान खरीदते हो वही चीजें यहाँ पर है, बस यहाँ पे बैलेंस कर लेना है, गिवन का रेशियो निकालना है और इजीली कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के अंदर धीरे धीरे, ठीक है। सिंपल वाला चीज है आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड हमने समझा दिया है, अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड में। क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with HCl hydrochloric acid to form the calcium chloride plus CO2 and H2O according to the reaction रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl gives CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये आपका इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म CaCl2 CO2 एंड H2O। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और बोल सकते हैं फाइंड द मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट और व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स इफ, ठीक है, if it reacts with if it reacts with 25 ml of 0.75 m HCl। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा फॉर्म में मैं दे दिया हूं, अब इसको आसानी से करना है हमको, क्या करना है, इसको आसानी से करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो और क्वेश्चन में आसानी नहीं होगी, दिमाग में बैठा लो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके बन जाते हैं तो आपको दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें हम आएंगे इसके सॉल्यूशन में।
सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले रिएक्शन को देखना जरूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl फॉर्म CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। क्या बैलेंस फॉर्म में है? देखो सबसे पहले बैलेंस करो, 2 Cl है, 2 Cl 2H हो गया, 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम 1 कार्बन, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3। अब नाउ इट इज बैलेंस। क्या है? अब ये बैलेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद दिस एंड दिस फॉर्म दिस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। क्या बोला? फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमको निकालना किसको है? 1:2:2 इसको निकालना है। ठीक है। इफ इट रिएक्ट विद 25 ml ऑफ इतना m सॉल्यूशन, क्वेश्चन में HCl दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? HCl दिया है। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला निकालेंगे कि HCl का मोल। देखिए 2 मोल ऑफ, ठीक है, 2 मोल ऑफ HCl requires 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 2 मोल ऑफ HCl के लिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देख लो, 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आगे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में तो इसका देखिए 25 ml 0.75 मोल दिया है। तो m का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी दिया है। तो पहले इसको कन्वर्ट करिए किसमें? इनटू मोल, इनटू मोल। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखो पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है। तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालने के लिए मोलारिटी का फार्मूला क्या बताया था हमने? मोलारिटी इज इक्वल टू N/V, N सॉल्यूट बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद करिए मोलारिटी टॉपिक। कंसंट्रेशन क्या है? 3। कंसंट्रेशन क्या है? पार्ट 3 हमने जो पढ़ाया था ऑलरेडी। अगर किसी को डाउट हो तो जाकर देख सकते हैं उसमें। ठीक है। सॉल्यूशन इन लीटर बताए थे। तो क्या मोलारिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड N। तो आप जरा ध्यान से देखिए, N निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया है, मोलारिटी दिया है। अरे देखिए मोलारिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं N सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए तो कितना आ जाएगा? मोलारिटी कितना दिया है? 0.75 मोल पर लीटर। अब इसको क्या है? 25 ml दिया है। तो 25 ml में क्या डिवाइड करेंगे? अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या डिवाइड करेंगे? 1000, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है और लीटर को क्या करना है? कैंसिल करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए 0.75 एंड 25 मल्टीप्लाई, इस वैल्यू कितना आ रहा है? 25 5 जा 125, 12, 25 2 7 जा 175, 75 76 77 187। डेसिमल के बाद ये देखिए कितना है? 2 है और यहाँ पे नीचे 3 है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 1 2 3 4 5। 0 क्या है? आपका आएगा वैल्यू 0.1875, 0.1875। निकल गया? मोल निकल गया। जब आप इसका मोल निकाल लिए तो इजीली दिमाग में याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद बच्चों को डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है? ml दिया है, वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और इतना मोलारिटी दिया है। तो वॉल्यूम एंड मोलारिटी मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या निकल गया? HCl निकल गया। HCl का मोल निकल गया। कितना? इतना। हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब मोल निकल गया। हमें ये तो मालूम है कि क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना? 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल हो गया 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड 1 मोल, 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड 1 मोल। तो इतने मोल में कितना? अरे 2 मोल HCl रिक्वायर्ड 1 मोल। तो इसलिए 0.0187
0.875 मोल इज इक्वल टू हाउ मच, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.01875। अरे 2 मोल है, 1 मोल चाहिए, तो इतने मोल में कितना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इतना मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, हमें मिल गया इतना मोल मिल गया। अब हमको अमाउंट चाहिए ना, मास चाहिए, तो मास में कन्वर्ट करने के लिए मास यहाँ पे लिख सकते हैं, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स, दैट इज इक्वल टू, ध्यान में रखिए कितना बोला है, 1/2 इंटू 0.01875 मोल। अब ये मोल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मास निकालने के लिए मोलर मास, याद करिए हमें फॉर्मूला बताया n इंटू मोलर मास, मोलर मास क्या आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 48, क्या आ जाएगा 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। अब ये 100 आया, जरा ध्यान से देखो 100 आया तो पॉइंट इधर डेसिमल डिजिट होगा इधर, तो क्या हो जाएगा 1.87552 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा, this gram of calcium carbonate required। क्वेश्चन लेंदी होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन है नहीं, ध्यान में देखो क्या दिया है, 2 मोल ऑफ, देखो 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमने इसको जो गिवन डाटा था, ये गिवन डाटा को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में, क्योंकि याद रखो यहाँ पे ml सॉल्यूशन लिया है 25 ml, फिर इतना m मोल पर लीटर की बात किया है, यहाँ पे सॉल्यूशन का तो आपका वॉल्यूम 25 ml है ना, तो आप उसके अनुसार कन्वर्ट करेंगे ना, 1 लीटर तो है नहीं, इसके अनुसार करेंगे, तो ये वॉल्यूम सॉल्यूशन है और ये मोलारिटी है, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आप मोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, अब हम आते हैं, ये टिपिकल एक्सरसाइज का टिपिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं वॉल्यूम के टर्म में, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस at STP is produced on the combustion of ठीक है, on the combustion of 20, take the example combustion of acid अमाउंट ले लेते हैं 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन, what amount of carbon dioxide at STP is produced on the combustion of 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिलीन इथाइन को ही क्या कहते हैं, दैट इज एसिटिलीन। अब ध्यान से देखिए, C2H2 प्लस O2 फॉर्म CO2 प्लस H2O, क्या ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, दो कार्बन डालिए, ठीक है, सॉरी H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हाइड्रोजन है, ये कितना है 2 जा 4 1 5 यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं हो सकता, तो 5/2 डालो, बैलेंस होता है 2 कैंसिल हो गई, अरे 2 कैंसिल हो सकता है, तो 2 कैंसिल हो सकता है, तो मल्टीप्लाई 2 करिए ना, इसको फ्रैक्शन, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को सिंपल कर लीजिए, तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2C2H2
प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5O2 एंड फॉर्म 2 टू 4 CO2 प्लस 2H2O। आसान हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए कोफिशिएंट रेशियो आ गया। दिस इज द कोफिशिएंट रेशियो, दिस इज व्हाट कोफिशिएंट रेशियो, कोफिशिएंट रेशियो। दिस इज द कोफिशिएंट रेशियो। मिल गया। तो कोफिशिएंट रेशियो आपको मिल गया इजीली। क्वेश्चन में दिया गया है 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन ये दिया है, ठीक है। तो ये 2 मोल रिक्वायर्स व्हाट 2 मोल प्रोड्यूसेस 4 मोल ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ C2H2 प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन देखें 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन, 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन दिमाग में याद रखिए 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन को मोल में कन्वर्ट कर रही है, वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा, वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा। तो एक एसिटिलीन का मास निकालिए C2H2 कितना है, कार्बन का 12 into 2, हाइड्रोजन का 2 into 1 कितना आएगा 24 plus 2 क्या होगा 26 ग्राम पर मोल, 26 ग्राम ध्यान में रखिएगा 26 ग्राम, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए इसको मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। 26 ग्राम ऑफ C2H2 इज इक्वल टू 1 मोल, सॉरी 1 मोल ऑफ C2H2। नेक्स्ट आता है पूछा कहता है 13 ग्राम ऑफ C2H2 इज इक्वल टू 1/26 इंटू 30। तो 30 से डिवाइड करें क्या आएगा 1/2 मोल, 1/2 मोल निकल गया। अब जरा ध्यान दो आपका काम आसान हो गया। तो क्वेश्चन में देखिए ना 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कितना 4 मोल। क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर 2 मोल ऑफ क्या है मीथेन, 2 मोल ऑफ इथाइन प्रोड्यूसेस 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1/2 मोल ऑफ इथाइन प्रोड्यूसेस व्हाट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। अब जरा ध्यान से देखिए तो हेंस और इसलिए क्या है 1/2 मोल ऑफ इथाइन प्रोड्यूसेस 4/2 इसका रिलेशन इसके साथ है 4/2 इंटू 1/2, 4/2 इंटू 1/2 तो क्या हो गया 2 2 जा 4 और 2 2 जा कितना आया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें क्या मालूम है वी नो दैट हम क्या मालूम है क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ carbon dioxide at STP that is equal to 22.4 liter of carbon dioxide produced, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस यही रहता है वॉल्यूम देगा मास पूछेगा, मास देगा वॉल्यूम पूछेगा, मोल देगा मोल पूछेगा, यही है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, एलिमेंट का मेजरमेंट करना इन ए केमिकल रिएक्शन। नथिंग डिफिकल्ट इज देयर, बस आपको ये फाइंड करना है कि क्या चीज दिया है और क्या निकालना है। ओनली एक ही चीज करना है, क्या चीज दिया है उसको ध्यान में रखिए, क्या निकालना है। इसको जो बैलेंसिंग के बाद भूल जाइए, जिसको नहीं निकालना है या नहीं दिया है उसको भूल जाइए। ओनली ध्यान में रखना है किसको क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले याद रखो आसान क्वेश्चन तब हो जाता है जब आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हो, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट के लिए स्पेशल पढ़ाया जाता है और इसीलिए मैं स्पेशल वीडियो मोल कॉन्सेप्ट के लिए बनाया हूँ, जो मोल कॉन्सेप्ट का जो लास्ट पार्ट वाला वीडियो है, ठीक है। आप उसको देखने के बाद मोल कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा, इजीली गारंटी बता रहा हूँ कोई डाउट नहीं रहेगा। आप उसको फिर से देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान में रखिए बिना मोल कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन भी नहीं बन सकता, दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद क्या गिवन उसको लिखना और क्या आइडेंटिफाई करना है उसे लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंसिंग में गलती हो गया तो पूरा गलत होगा। स्टेप बाय स्टेप लिखिए
रिएक्शन को लिख के बैलेंस करना। बैलेंसिंग में गलती मतलब पूरा गलत क्वेश्चन हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम में कन्वर्जन कैसे होता है, पक्का कंफर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन एक और है, थोड़ी सी चीजें हैं उसमें, दो टर्म है, उस दो टर्म को हम समझा देते हैं जो कि बच्चे लोगों को, बहुत बच्चे लोगों को डाउट रहता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, जस्ट शॉर्टकट में समझा दे रहा हूं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जो नहीं लिखे होंगे। ये बैलेंसिंग फॉर्म में था क्या, C2H2 प्लस 5O2 गिव 2 CO2 प्लस 2 CO2 प्लस H2O 2H2O। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दे देगा, क्या देगा, बोलेगा 500 ग्राम ऑफ, ठीक है, C2H2 react with, ठीक है, react with 32 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2। What amount of carbon dioxide is produced? What amount of carbon dioxide is produced? अब जरा ध्यान से देखिए, 5 मोल, ध्यान में रखिए, इतना ग्राम ऑफ O2 और इतना ग्राम ऑफ C2H2। तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल। यहाँ पे देखिए 5 मोल में कितना होता है, 5 into 32, इतना ग्राम ऑफ O2, ठीक है, requires that is what 2 into 26, कार्बन 12 24 2 26, इतना ग्राम ऑफ व्हाट, C2H2, इतना ग्राम ऑफ C2H2। तो इतने ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्स होते हैं इसमें ग्राम को कंबशन करने के लिए। अब ध्यान में रखो कितना पूछा है, 32 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्स क्या हो जाएगा, 2 into 26 by 5 into 32 into 32, क्योंकि 32 ग्राम में चाहिए तो 32 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 52 by 5 5 1 5 0 5 4 20, कितना जाएगा 10.4 ग्राम। ध्यान में रखो 10.4 ग्राम चाहिए ये रिक्वायर्ड। अब जरा ध्यान से देखो, दिया गया क्वेश्चन में 500 ग्राम, लेकिन रिएक्ट कितना कर रहा है, 10.4 ग्राम, ये रिएक्शन कर रहा है और 32 ग्राम के साथ बनेगा कितना, तो 32 प्लस 10.4 कितना आया, 32 प्लस 10.4 कितना आया, दैट इज 42.4 ग्राम। क्या बनेगा, 42.4 ग्राम, सॉरी 42.4 ग्राम नहीं आएगा, 42.4 ग्राम नहीं आएगा, उसके अनुसार कैलकुलेशन करना होगा। ये तो हमने ये निकाला कि इतना रिएक्ट करेगा, ये 44 ग्राम है ना, 44 into 2, तो इसके कंपेयर में इसे कैलकुलेट करेंगे। हमें बताना क्या चाहता है, 32 ग्राम के लिए इतना ही रिएक्ट करेगा। What amount of this required to react 32 ग्राम ऑफ O2 और ऑक्सीजन, तो कितना 10.4 ग्राम बच गया। अरे यहाँ पे लेफ्ट आउट, तो 500 से क्या है, आप 10.4 को माइनस करिए, कितना आएगा 6 9, कितना आएगा 9, ये कितना 0 9, तो 49 40 सॉरी 9 - 1 8 489.6, इतना ग्राम बच गया लेफ्ट। और ये लेफ्ट होने की वजह से इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया है, इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। और जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर किसी को डाउट है तो वो डेफिनेशन लिख सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, it is the reagent which is completely consumed in a chemical reaction,
chemical reaction is called as limiting reagent. Limiting reagent क्या कहते हैं हम उसे? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो इसी को बोलते हैं लिमिट। कहते हैं ना इतना ही लिमिट है, मतलब खत्म हो गया, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता आपको। भैया ये सामान है ना भैया, उतना ही लिमिट था उसका, खत्म हो गया है, ठीक है, उतना ही लिमिट था, खत्म हो गया है, तो अब नहीं मिल सकता। एक्सेस रिएजेंट क्या है? The substance which is left out, the substance which is left out after the reaction, उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिस रिएजेंट। ये टर्म भी एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा है। Which is the excess reagent or limiting reagent in a given chemical equation? In a given chemical equation. For your kind information, आपको ये चीजें भी मालूम होना चाहिए कि what is limiting reagent and what is जो पूरा कंज्यूम हो गया उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, जो बच गया उसे एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से फिनिश होता है। जहाँ पे टेंशन था वो वाली चीजें भी हम डिस्कस कर दिए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी किए सिंपल से लेकर। और ठीक है, अगर आपको पढ़ाई हमारी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाइए। प्लीज ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट हमारा भी मोरल हाई हो और भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपका काम आसान करूं। बाय बाय, सी यू अगेन।